भगवान जिसे चुनते हैं उसके जीवन में सबसे पहले शांति नहीं आती, सबसे पहले आती है तूफान की लहरें। उसके जीवन में सुख नहीं आता, बल्कि एक ऐसा दर्द आता है जो आत्मा को भीतर तक हिला देता है। क्योंकि जब ईश्वर किसी आत्मा को अपने कार्य के लिए चुनते हैं तो सबसे पहले वह उसकी आसक्तियां तोड़ते हैं। वे हर उस चीज को उससे दूर कर देते हैं जिससे वह चिपकी होती है। लोग, रिश्ते, सफलता, पहचान, अहंकार और झूठी सुरक्षा की भावना। लोग सोचते हैं, यदि भगवान मुझसे प्रसन्न है तो मेरे जीवन में दुख क्यों है? पर जो समझ जाते हैं वे जानते हैं कि दुख ही ईश्वरीय कृपा का पहला संकेत है। क्योंकि दुख के बिना अहंकार नहीं टूटता और अहंकार के बिना सत्य नहीं दिखाई देता। परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब भगवान तुम्हें तैयार कर रहे होते हैं तो वह तुम्हें संसार से काट देते हैं ताकि तुम उनके साथ जुड़ सको। जब कोई आत्मा चुनी जाती है तो सबसे पहले उसका संसार उससे छीन लिया जाता है। दोस्त दूर हो जाते हैं, परिवार नहीं समझता, लोग हंसते हैं, आलोचना करते हैं और व्यक्ति भीतर भीतर टूट जाता है। परंतु यही टूटना उसके भीतर एक नई रोशनी के जन्म का संकेत होता है। जब बाहर की हर चीज गिर जाती है तो भीतर का द्वार खुलता है। तब आत्मा पहली बार ईश्वर से कहती है, अब मैं तेरे बिना कुछ नहीं। उस क्षण से जीवन की दिशा बदल जाती है। अब सब कुछ वैसा नहीं रहता। जिसे कभी दर्द कहा जाता था वह अब अनुग्रह कहलाने लगता है। पर यह मार्ग आसान नहीं है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो वह उसे साधारण नहीं रहने देते। वह उसे परखते हैं हर स्तर पर। वह देखते हैं कि क्या यह आत्मा भीतर से तैयार है, क्या यह झूठी दुनियावी रोशनी छोड़कर सच्चे प्रकाश की ओर बढ़ सकती है। कभी कभी व्यक्ति रोता है, पूछता है, हे भगवान मेरे साथ ही क्यों? और ईश्वर मुस्कुराकर कहते हैं, क्योंकि मैं तुझसे कुछ बड़ा करवाना चाहता हूं। जो आत्मा बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुनी जाती है उसे बड़े दुखों से गुजरना ही पड़ता है। वह जैसे तप कर बनती है। हर आंसू, हर निराशा, हर हार एक तपस्या बन जाती है। क्योंकि बिना तपे सोना भी खरा नहीं बनता। कभी कभी लगता है सब कुछ खत्म हो गया है, पर वहीं से जीवन शुरू होता है। जब बाहर का सहारा छूट जाता है तब भीतर का ईश्वर प्रकट होता है। योगानंद जी कहते हैं, भगवान अपने भक्त को कभी अकेला नहीं छोड़ता, परंतु पहले उसे यह महसूस कराता है कि वह अकेला है, ताकि वह जान सके कि सच्चा सहारा केवल भगवान है। धीरे धीरे जब व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार करता है तो उसके भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब वही व्यक्ति जो दुख से टूटा था अब दूसरों को संभालने लगता है। अब वही आत्मा जो पहले रोती थी अब दूसरों के आंसू पोंछने लगती है। भगवान किसी को व्यर्थ नहीं चुनते। हर चयन के पीछे एक दिव्य उद्देश्य होता है, परंतु जब तक आत्मा परख ही नहीं जाती उसे वह उद्देश्य बताया नहीं जाता। इसीलिए बहुत से लोग बीच रास्ते में हार मान लेते हैं, क्योंकि वे समझते नहीं कि यह परीक्षा है, दंड नहीं। हर वह आत्मा जो महान बनती है वह पहले अपने भीतर टूट चुकी होती है। उसने सब कुछ खोया होता है और फिर पाया होता है केवल एक चीज, ईश्वर का अनुभव। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई है वह तुम्हें सजा देने नहीं आई है, वह तुम्हें शुद्ध करने आई है। वह तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आई है। तुम्हें यह सिखाने आई है कि मैं सब कुछ खोकर भी पूर्ण हूं, क्योंकि मेरे भीतर भगवान है। याद रखो, भगवान कभी भी अधूरी आत्मा को नहीं चुनते। वह उसी को चुनते हैं जिसमें पहले से कुछ जागरण हो चुका होता है, पर उसे अंतिम रूप देने के लिए वह उसे जीवन की आग में डालते हैं। उस आग से गुजरकर ही आत्मा निर्मल बनती है, उसकी दृष्टि साफ होती है। अब वह न किसी से घृणा करती है न किसी से आसक्ति रखती है। वह केवल प्रेम बन जाती है, निर्व्याज, निर्मल और अनंत प्रेम। और यही प्रेम ईश्वरीय कृपा का दूसरा चरण है। पहला चरण था पीड़ा, दूसरा चरण है जागृति और तीसरा चरण है मिलन। जब यह मिलन होता है तो व्यक्ति अब मैं नहीं कहता, वह कहता है सब तू ही है। अब उसके जीवन में कोई शिकायत नहीं रहती। जो भी आता है वह उसे प्रसाद समझता है, जो भी चला जाता है उसे भी धन्यवाद देता है, क्योंकि अब उसे पता चल चुका है हर घटना, हर व्यक्ति, हर दुख भगवान की योजना का ही हिस्सा था। ऐसे लोग ही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रकाश बनते हैं। वे अब प्रवचन नहीं देते, बल्कि अपने अस्तित्व से लोगों को शांति देते हैं। उनकी उपस्थिति ही ध्यान बन जाती है, उनका मौन ही संदेश बन जाता है। परमहंस योगानंद जी जैसे महापुरुष इसी यात्रा के प्रतीक हैं।
उन्होंने भी जीवन में कठिन परीक्षाएं झेली थीं, पर उन्होंने कभी उन्हें अभिशाप नहीं कहा, बल्कि कहा, हर परीक्षा में छिपा है परमात्मा का आशीर्वाद। इसलिए यदि आज तुम्हारे जीवन में दुख है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि ईश्वर तुम्हारे पास है। वह तुम्हें गढ़ रहा है, तुम्हें एक नया रूप दे रहा है। यह दर्द तुम्हारा जन्म है, और जन्म हमेशा पीड़ा से होता है। जो यह समझ लेता है वह फिर कभी शिकायत नहीं करता। वह मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, मुझे चुनने के लिए, मुझे तोड़ने के लिए, मुझे गढ़ने के लिए। क्योंकि अंत में वही आत्मा ईश्वर का साधन बनती है। वही आत्मा दूसरों के दुख में रोशनी बनती है। वही आत्मा संसार में प्रेम, शांति और सत्य फैलाती है। जब आत्मा दर्द से गुजर चुकी होती है तो भीतर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी नहीं होती, यह भीतर से उठती है, जैसे गहरे सागर की तह से कोई तरंग उठे। अब व्यक्ति जान चुका होता है कि जो कुछ भी घटा वह संयोग नहीं था, बल्कि एक नियोजित योजना थी। हर आघात, हर विफलता, हर छिन जाना उसे उसके असली स्वरूप तक पहुंचाने की एक सीढ़ी थी। जो पहले उसे असहनीय लगता था, अब वही उसकी प्रार्थना बन चुका होता है। वह अब किसी चीज से भागता नहीं, बल्कि हर परिस्थिति को खुले हृदय से स्वीकारता है। वह समझ चुका है कि जीवन विरोध में नहीं, सहयोग में चलता है। अब वही आत्मा जो पहले डरती थी, अब निडर हो जाती है, क्योंकि जिसने सब कुछ खो दिया और फिर भी जिंदा है, वह जानता है कि उसे अब कोई नहीं मिटा सकता। अब उसका भरोसा मनुष्यों में नहीं, परमात्मा में है। ईश्वर अब उसके लिए कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है। वह अब ईश्वर को केवल मंदिरों में नहीं ढूंढता, बल्कि हर धड़कन में, हर हवा के झोंके में महसूस करता है। चलते हुए रास्ते पर, पानी की लहरों में, किसी अजनबी की मुस्कान में, वह हर जगह ईश्वर को देखता है। यही ईश्वरीय कृपा का दूसरा स्वरूप है, दृष्टि का बदल जाना। पहले व्यक्ति केवल बाहरी रूप देखता था, अब वह प्रत्येक वस्तु में छिपे ईश्वर को देखने लगता है। अब उसके लिए हर मनुष्य, हर प्राणी एक ही आत्मा का रूप बन जाता है। धीरे धीरे वह सेवा में उतरता है। अब वह दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आचरण से उन्हें प्रेरित करता है। वह उपदेश नहीं देता, वह प्रेम देता है। वह शांति नहीं सिखाता, वह स्वयं शांति बन जाता है। जो पहले केवल मैं था, अब हम बन चुका है। उसका अस्तित्व अब सीमित नहीं रहता, वह अब ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुका है। परंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसे केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं चुनते, उसे चुनते हैं दूसरों के लिए मार्ग बनने के लिए। अब वही आत्मा जिसने पीड़ा में सत्य पाया, वह दूसरों के लिए दर्पण बनती है। उसका मौन ही उपदेश बन जाता है। वह उपदेश नहीं देता, वह प्रेम देता है। वह शांति नहीं सिखाता, वह स्वयं शांति बन जाता है। जो पहले केवल मैं था, अब हम बन चुका है। उसका अस्तित्व अब सीमित नहीं रहता, वह अब ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो चुका है। परंतु यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती। ईश्वर जब किसी आत्मा को चुनते हैं तो उसे केवल अपनी मुक्ति के लिए नहीं चुनते, उसे चुनते हैं दूसरों के लिए मार्ग बनने के लिए। अब वही आत्मा जिसने पीड़ा में सत्य पाया, वह दूसरों के लिए दर्पण बनती है। उसका मौन ही उपदेश बन जाता है, उसका चेहरा ही ध्यान का केंद्र बन जाता है। पर यह अवस्था पाने के बाद भी भगवान कभी कभी उसे और गहरी निस्तब्धता में भेजते हैं, क्योंकि यह यात्रा अनंत है। हर ऊंचाई के बाद एक और ऊंचाई होती है, हर प्रकाश के बाद एक और सूक्ष्म प्रकाश। ईश्वर अपने प्रियजन को कभी स्थिर नहीं रहने देते। वह निरंतर उसके भीतर परिवर्तन लाते रहते हैं, ताकि वह और अधिक निर्मल हो सके और अधिक पारदर्शी बन सके। क्योंकि केवल पारदर्शी आत्मा ही ईश्वर के प्रकाश को बिना विकृति के प्रतिबिंबित कर सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति इस उच्च स्थिति तक पहुंचने के बाद भी फिर से परीक्षा में डाल दिया जाता है। लोग कहते हैं, अब तो यह संत बन चुका है, फिर इसे क्यों दुख। पर ईश्वर के लिए यह दुख नहीं, यह और गहराई में ले जाने का माध्यम है। हर नई पीड़ा एक नए प्रकाश का द्वार बनती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर अपने भक्त को हर बार नए सिरे से तराशता है, ताकि वह और अधिक दिव्यता को धारण कर सके। यह वही तराशना है जो आत्मा को परिष्कृत करती है। जैसे मूर्तिकार पत्थर को चोट देकर उससे सुंदर मूर्ति बनाता है। बाहर से देखने वाले को वह चोट लगती है, पर मूर्तिकार जानता है यह चोट नहीं, निर्माण है। इस अवस्था में आत्मा अपने भीतर स्थिर हो जाती है। अब उसे कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती,
वह जान चुकी होती है कि जिसे पाने के लिए मनुष्य जन्म जन्मांतर भटकता है वह तो सदा से भीतर ही था। अब उसका मन शांत झील जैसा हो जाता है। विचार उठते हैं पर उसे स्पर्श नहीं करते। भावनाएं आती हैं पर वह उनमें बहता नहीं। वह साक्षी बन जाता है, केवल देखता है, अनुभव करता है और मुस्कुराता है। यह वही अवस्था है जहां ईश्वरीय कृपा अनुभव में बदल जाती है। अब यह केवल शब्द नहीं बल्कि हर सांस में प्रकट होती है। वह जो पहले दुख में था अब उसी में सौंदर्य देखता है। वह जो पहले भय में था अब उसी में विश्वास देखता है। यह वह बिंदु है जहां जीवन और ईश्वर एक हो जाते हैं। अब ईश्वर और भक्त में कोई भेद नहीं रहता। भक्त का मन अब तरंग है, ईश्वर सागर है, दोनों एक ही तत्व हैं। यह समझ लेने के बाद जीवन में कोई प्रश्न नहीं बचता, केवल मौन रह जाता है। एक दिव्य मौन जो शब्दों से परे है। जो इस मौन को छू लेता है वह कभी पहले जैसा नहीं रहता। अब उसका हर कार्य पूजा है, हर सांस जप है, हर क्षण ध्यान है। वह अब कुछ करने के लिए नहीं जीता, वह अब होने के लिए जीता है। यही वह बिंदु है जहां भगवान का चयन पूर्ण होता है। अब वह आत्मा ईश्वर का ही माध्यम बन जाती है। उसके माध्यम से प्रेम बहता है, प्रकाश बहता है, कृपा बहती है और यह बहाव कभी रुकता नहीं। कभी कभी वह व्यक्ति लोगों के बीच होता है, कभी एकांत में, पर जहां भी होता है वहां वातावरण बदल जाता है। उसके आसपास का हवा तक शांत हो जाती है, क्योंकि अब वह स्वयं प्रकृति के साथ एक हो चुका है। वह अब द्वैत से मुक्त हो चुका है। वह अब केवल प्रेम है और प्रेम ही उसका धर्म है। ईश्वर जिसे चुनते हैं उसे इस मुकाम तक लाने में वर्षों, कभी जन्मों तक लग जाते हैं, पर हर कदम अर्थपूर्ण होता है। हर बाधा, हर आघात, हर निराशा एक नई सीढ़ी बनती है। जो आत्मा धैर्य रखती है, जो विश्वास रखती है, वही अंततः साक्षी बनती है। वह जानती है कि हर परिस्थिति एक प्रशिक्षण है, एक तैयार किया जा रहा रूप है। अब उसके लिए संसार कोई परीक्षा नहीं बल्कि खेल है, लीला है। वह मुस्कुराकर देखता है कि लोग कैसे दुख और सुख में उलझे हुए हैं और फिर भी ईश्वर के इतने करीब हैं। वह करुणा से भर उठता है। वह किसी से तर्क नहीं करता, केवल प्रेम देता है, क्योंकि वह जानता है कोई भी आत्मा खोई हुई नहीं है, सभी अपनी राह पर हैं। उसकी दृष्टि अब सर्वव्यापक हो जाती है। वह किसी को बुरा नहीं कहता, क्योंकि उसे अब सब में वही एक दिखाई देता है। यह वही अवस्था है जहां प्रेम, करुणा और ईश्वर एकाकार होते हैं। जब आत्मा ईश्वरीय शांति के इस स्तर तक पहुंच जाती है तो उसे यह समझ आने लगता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी आकस्मिक नहीं होता। हर दिन, हर घटना, हर व्यक्ति किसी न किसी रहस्यमय योजना का हिस्सा होता है। अब वह अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करती, वह उसे प्रवाहित होने देती है। जैसे नदी अपने रास्ते में आने वाले पत्थरों से नहीं लड़ती, बल्कि उन्हें चूम कर आगे बढ़ जाती है। यह अवस्था त्याग की नहीं, समर्पण की होती है। अब वह जान चुकी होती है कि वास्तविक शक्ति नियंत्रण में नहीं, बल्कि समर्पण में है। पहले वह सब कुछ थामे रखना चाहती थी, अब वह सब कुछ छोड़ देने में सुख पाती है। वह अब जानती है कि जिसे मैं खो रही हूं वह वस्तुतः कभी मेरा था ही नहीं, और जिसे मैं पा रही हूं वह सदा से मेरा ही था, ईश्वर का स्पर्श। धीरे धीरे भीतर से मोह मिटने लगता है। अब किसी से लगाव नहीं, किसी से द्वेष नहीं। वह संसार के बीच रहकर भी संसार से परे हो जाती है। लोग उसके आसपास होते हैं, पर वह अब भीतर से एकांत में बसती है, जहां केवल ईश्वर का नाम गूंजता है। उसके दिन अब बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्थिरता से मापे जाते हैं। अब उसके लिए सफलता का अर्थ यह नहीं कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि यह कि उसका हृदय शांत बना रहे। उसके लिए असफलता अब हार नहीं, बल्कि एक नया अवसर है अहंकार को और हल्का करने का। इस अवस्था में आत्मा अब केवल अनुभव करती है। वह जीवन को एक दिव्य खेल की तरह देखती है। कभी हंसी आती है, कभी आंसू, पर दोनों ही समान लगते हैं। अब उसे यह समझ आ चुका है कि भगवान कभी दुख नहीं देते, वे केवल तुम्हारे भीतर छिपे देवत्व को जगाने के लिए आवरण हटाते हैं, और यह आवरण टूटता है तो दर्द होता है, पर उसी दर्द में छिपा होता है जन्म का अमृत। जो पहले क्यों मेरे साथ पूछता था, अब कहता है धन्यवाद प्रभु, मुझे योग्य समझा। यह परिवर्तन कोई तर्क से नहीं आता, यह आता है अनुभूति से। जब कोई आत्मा अपने भीतर साक्षात ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करती है
तो सारे प्रश्न स्वतः मिट जाते हैं। अब वह अपने अतीत के दुखों को देखकर मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसे अब स्पष्ट दिखता है यदि वे कठिन पल न होते तो वह आज इस बिंदु तक न पहुंचती। हर आंसू, हर निराशा वह अब उसे गुरु मानती है। हर पीड़ा, हर चोट अब उसके लिए प्रसाद है। उसका जीवन अब शिक्षाओं का नहीं, अनुभवों का संग्रह बन चुका है। वह अब दूसरों को जीवन समझाना नहीं चाहता, वह केवल जीना चाहता है, पूर्णता के साथ, सजगता के साथ। इस स्तर पर व्यक्ति किसी को दोष नहीं देता। वह जानता है कि हर आत्मा अपने मार्ग पर चल रही है। वह न किसी से ऊंचा है न नीचा। वह केवल देखता है कि हर प्राणी में वही चेतना खेल रही है जो उसके भीतर है। अब वह किसी से द्वेष नहीं रख सकता, क्योंकि द्वेष रखना मानो स्वयं को ही चोट पहुंचाना है। धीरे धीरे उसका हृदय करुणा से भरने लगता है। अब वह किसी से कुछ मांगता नहीं, सिर्फ देना चाहता है। उसका प्रेम अब शर्तों से मुक्त है। वह अब केवल यह नहीं कहता कि भगवान मुझसे प्रेम करें, बल्कि यह कहता है, भगवान मुझे ऐसा बना दीजिए कि मैं हर किसी से प्रेम कर सकूं। यह वही क्षण है जब मानवता और दिव्यता का मिलन होता है। अब वह केवल भक्त नहीं, स्वयं भक्ति बन जाता है। अब उसकी पहचान नाम या रूप से नहीं होती, बल्कि उसकी उपस्थिति से होती है। जहां भी वह जाता है, लोग उसके भीतर से उठती ऊर्जा को महसूस करते हैं। वह कुछ कहे बिना ही दूसरों के भीतर शांति जगा देता है। पर यह सब सहज रूप से नहीं आता। इस स्थिति तक आने के लिए आत्मा को भीतर से खाली होना पड़ता है। उसे सब कुछ खोकर ही पूरा होना सीखना पड़ता है। यह मार्ग कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने ही भीतर उतरना पड़ता है। तुम्हें अपनी परछाइयों से सामना करना पड़ता है, अपने भय से, अपने भ्रम से, अपने असली और नकली रूप से। ईश्वर का चयन तुम्हें सम्मान नहीं देता, वह तुम्हें निर्वस्त्र कर देता है। झूठ से, दिखावे से और अहंकार से तुम्हें भीतर तक नंगा कर देता है, ताकि केवल सत्य शेष रहे। और जब यह सत्य प्रकट होता है तो वह तुम्हें मौन बना देता है। अब तुम किसी को समझाने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि जो नहीं समझता उसे समझाने की आवश्यकता नहीं, और जो समझता है उसे शब्दों की आवश्यकता नहीं। अब तुम केवल हो, और तुम्हारा होना ही संदेश बन जाता है। यह वही बिंदु है जहां ईश्वर और साधक का भेद मिट जाता है। अब तुम वही हो जिसकी तलाश तुम कर रहे थे। अब तुम्हारे भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं। जो प्रकाश तुमने खोजा था वह सदा से तुम्हारे भीतर था। धीरे धीरे वह आत्मा जो कभी दुख से कांपती थी, अब उसी दुख में सौंदर्य देखती है। जो कभी खो जाने से डरती थी, अब उसे खो जाना ही मिलन लगता है। अब मृत्यु भी भय नहीं लगती, क्योंकि मृत्यु अब अंत नहीं, एक रूपांतरण है। अब वह समझ चुकी है कि जीवन और मृत्यु दोनों एक ही ऊर्जा के दो रूप हैं। जो यह जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। अब कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई खोज नहीं, केवल अस्तित्व है। यह वही स्थिति है जिसे योगानंद जी ने कहा, भगवान को बाहर मत खोजो, वह तुम्हारे भीतर ही है। पर जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे तुम उसे पा नहीं सकोगे। यह आत्मयात्रा ही असली भक्ति है। यहां कोई पूजा पाठ नहीं, केवल साक्षात्कार है। यहां कोई विधि नहीं, केवल मौन है। यहां कोई मैं नहीं, केवल वह है। और जब यह समझ पक्की हो जाती है तो व्यक्ति के जीवन में सहजता आ जाती है। अब उसे किसी सिद्ध की चाह नहीं रहती, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। वह जानता है जो होना है वही होगा, क्योंकि अब मैं नहीं, वह स्वयं कार्य कर रहा है। अब उसका जीवन साधना नहीं, स्वभाव बन जाता है। वह जो कुछ करता है वह ईश्वर के नाम से करता है। जो कुछ मिलता है वह ईश्वर की इच्छा समझकर स्वीकार करता है। जो कुछ खोता है उसे भी वह आशीर्वाद समझता है। यही वह अवस्था है जहां जीवन तपस्या नहीं, अनुग्रह बन जाता है। जहां हर सांस ईश्वर का स्मरण है और हर श्वास एक प्रार्थना। जहां मौन बोलता है और शांति गूंजती है। जब आत्मा उस बिंदु पर पहुंच जाती है जहां अब भीतर कोई चाह, कोई भय, कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता, तब भीतर एक अनोखा शून्य प्रकट होता है। यह शून्य खालीपन नहीं होता, बल्कि यह वह स्थान है जहां परमात्मा स्वयं को प्रकट करता है। यह वही मौन है जिसमें सृष्टि की हर ध्वनि छिपी है। यह वही विराम है जिसमें अनंत गति का बीज है। अब आत्मा जान चुकी होती है कि जिसे वह इतने वर्षों से खोज रही थी वह कभी उससे अलग था ही नहीं। ईश्वर कहीं बाहर नहीं था, वह तो उसी के भीतर हर सांस, हर धड़कन, हर क्षण में मौजूद था। अब वह भीतर से फूट पड़ता है,
एक दिव्य आनंद के रूप में, जिसका कोई कारण नहीं और जिसकी कोई सीमा नहीं। यह आनंद बोलता नहीं, बस बहता है। यह किसी दिखावे का नहीं, यह उस मौन प्रेम का है जो शब्दों से परे है। अब आत्मा किसी को समझाने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि अब वह जानती है कि हर आत्मा का अपना समय है। जिस क्षण वह तैयार होगी, ईश्वर स्वयं उसके भीतर प्रकट होगा। अब यह आत्मा केवल एक दीपक है, जो अपने प्रकाश से अंधकार नहीं मिटाती, बल्कि दूसरों के भीतर के दीपक को जलाती है। अब उसके लिए जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सतत ध्यान है। वह चलते हुए ध्यान में है, बोलते हुए ध्यान में है, यहां तक कि मौन में भी ध्यान में है। अब ध्यान उसके लिए अभ्यास नहीं, स्वभाव बन चुका है। यहां न कोई अलग करने वाला है, न कोई साध्य। सब एक है, सब वही है। जो कभी मैं और तू था, अब सिर्फ तू रह गया है। अब भक्त और भगवान एक हो गए हैं। जैसे लहर समुद्र में विलीन हो जाती है, वैसे ही अब यह आत्मा अपने स्रोत में विलीन हो गई है। अब उसका अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि अनंत में फैल गया है। अब वह सीमित शरीर में बंधी नहीं, वह हर जगह है, वायु में, जल में, कण कण में। अब उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना, किसी से कुछ पाना नहीं। अब उसके भीतर जो प्रवाहित होता है, वह केवल प्रेम है। वह प्रेम जो शुद्ध है, जो सृष्टि के हर कोने तक बहता है। वह प्रेम जो न जाति जानता है, न धर्म, न भाषा, न समय। यह वही प्रेम है जिसकी झलक हमें संतों, योगियों और भक्तों की आंखों में मिलती है। वह प्रेम जो शांत है, पर जिसमें सृजन की सारी ऊर्जा समाई है। वह प्रेम जो मौन है, परंतु सृष्टि की हर धड़कन में गूंजता है। इस अवस्था में आत्मा अब जानती है, संसार को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखने की दृष्टि बदलनी है। जो कभी अंधकार लगता था, अब वही ईश्वर का आलिंगन है। जो कभी बाधा लगती थी, अब वही मार्ग है। जो कभी पीड़ा थी, अब वही कृपा है। अब व्यक्ति जो भी देखता है, वह ईश्वर का रूप देखता है। कांटे में भी फूल की कोमलता, पत्थर में भी परमात्मा की दृढ़ता, हर जीव में एक ही चेतना की झिलमिलाहट। अब उसके लिए कुछ भी साधारण नहीं रहा। हर क्षण, हर दृश्य एक पूजा बन गया है। उसके हृदय में अब कोई विभाजन नहीं, अब कोई मेरा और तेरा नहीं। सब कुछ एक ही है, एक ही चेतना, एक ही प्रेम, एक ही अस्तित्व। यही वह बिंदु है जहां साधना समाप्त होती है और साधक भी समाप्त हो जाता है। अब केवल ईश्वर रह जाता है, हर दिशा में, हर कण में, हर सांस में। इस अवस्था में व्यक्ति फिर भी संसार में रहता है, पर संसार अब उसके भीतर नहीं रहता। वह हंसता है, बोलता है, लोगों के साथ चलता है, पर भीतर से सदा मौन में स्थित रहता है। यह मौन अब उसका घर है, यही उसकी साधना है, यही उसका जीवन है। अब वह जानता है, जो कुछ हुआ सब ठीक था। हर दर्द, हर परीक्षा, हर खोना, सब उसी यात्रा का हिस्सा था जिसने उसे यहां तक पहुंचाया। अब कोई पछतावा नहीं, सिर्फ कृतज्ञता है। वह अपने अतीत को देखकर मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद प्रभु, तूने मुझे तोड़ा ताकि मैं तुझ में समा सकूं। अब वह जान चुका है कि ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि वह तुम्हें तुमसे मुक्त कर दे। अब वह मौन में बैठा है, आंखें बंद हैं, पर भीतर एक विशाल प्रकाश फैला हुआ है। न कोई आरंभ है, न कोई अंत, सिर्फ एक अनुभव कि मैं नहीं, सब तू ही तू है। अब यही आत्मा संसार में रहते हुए भी लोगों के लिए कृपा का स्रोत बन जाती है। वह कुछ कहे बिना लाखों दिलों को छू जाती है। उसके एक स्पर्श से, एक मुस्कान से, एक दृष्टि से लोगों के भीतर सोई हुई भक्ति जाग उठती है। यही ईश्वर की योजना थी। जिस आत्मा को उन्होंने दुख दिया, उसे उन्होंने प्रकाश बनाया। जिसे उन्होंने तोड़ा, उसे उन्होंने जगाने का माध्यम बनाया। और यही है ईश्वरीय कृपा की पूर्णता। अब वह आत्मा कहती है, हे प्रभु, अब कुछ नहीं मांगूंगा, क्योंकि तू ही सब कुछ है। तेरी इच्छा ही मेरा मार्ग है, तेरा मौन ही मेरा गीत। उसके होंठ बंद हैं, पर भीतर से नाद उठता है, ओम शांति, ओम प्रेम, ओम एकत्व। वह नदियों में है, वह पेड़ों में है, वह हर उस दिल में है जो सच्चाई और प्रेम की खोज में है। अब सब समाप्त नहीं हुआ, बल्कि सब आरंभ हो गया है। क्योंकि जब आत्मा ईश्वर में विलीन होती है, तो वह व्यक्तिगत अस्तित्व खो देती है, पर ईश्वर का अस्तित्व बन जाती है। और तब वह हर जीव में धड़कती है, हर मुस्कान में, हर आंसू में, हर प्रार्थना में। अब वह कहती है, मैं वही हूं जो तू है। और इस मिलन में सारी यात्रा, सारी पीड़ा, सारा समय एक क्षण में विलीन हो जाता है। यही है मोक्ष।
यही है ईश्वरीय कृपा का चरम स्वरूप। यही है सत्य, यही है प्रेम, यही है शांति। ये थे भगवान जिसे चुनते हैं, उसके साथ पहले ये दर्दनाक चीज होती है ईश्वरीय कृपा की पहचान। परमहंस योगानंद की शिक्षाओं से प्रेरित आत्मा की पूर्ण यात्रा का अंतिम भाग। यदि आप भी इस मार्ग पर हैं तो विश्वास रखिए, आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही हिस्सा है। आप भी उसी प्रकाश के लिए चुने गए हैं। मैं हूं ज्ञानी पुरुष, आप सुन रहे हैं ईश्वरीय सत्य की अनुभूति का यह संदेश। जय गुरुदेव। ओम शांति।